रुपया ले लो, भक्ति प्राप्त कर लीजिए, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। जब थोड़ी सी आप प्राप्त कर लोगे, एक कदम जब बढ़ाओगे ना, तो ठाकुर जी स्वयं थामने आ जाएंगे। तो केवल करना क्या है भक्ति के लिए? बार बार कहा गया कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमरि नर उतर ही पारा। तो कलयुग में भक्ति कितनी सरल है कि केवल हम प्रभु का नाम लेते। और पुत्र की हत्या कर दिया देवराज इंद्र ने, तो वो यज्ञ करने लग गए जिससे इंद्र का वध हो सके। यज्ञ में कुछ मंत्रों की त्रुटि हो जाने के कारण वृत्तासुर नामक दैत्य बड़ा भारी प्रकट हो गया, बढ़ने लग गया। उसकी दाढ़ी इतनी बड़ी बड़ी, ये कंधे जाकर आकाश से छूने लग गए। सारे देवी देवताओं में हाहाकार मच गया, सभी डरने लग गए, भगवान के शरण में गए। भगवान ने कहा कि मेरी शरण में आए हो, लेकिन इस वृत्तासुर का वध केवल और केवल दधीचि ऋषि के हड्डियों से जब वज्र बनेगा, उसी से इसका उद्धार हो सकता है और उसी से उसका वध हो सकता है। तो जितने भी देवता थे सभी दधीचि ऋषि के पास गए और दधीचि ऋषि से उनकी अस्थियों की मांग की। तो दधीचि ऋषि तो पहले जोर से हंसे कि ऐसा कौन है संसार में जो अपना शरीर ऐसे दे देगा किसी के मांगने से? कोई नहीं देगा। भगवान नारायण से भी मांगोगे तो वो भी मना कर देंगे। लंबी चौड़ी दंडवत करने लग गए सभी देवता। बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं देवता लोग कि संतों का शरीर तो दूसरों के उपकार के लिए होता है। जिस तरह से वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते, नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती, उसी तरह से संत का जन्म तो परोपकार के लिए होता है। और आप तो सच्चे संत हैं, और यदि आपकी अस्थियां नहीं मिली तो ये राक्षस जो वृत्तासुर नामक राक्षस उत्पन्न हुआ है, ये हम सभी को मार डालेगा। दधीचि ऋषि ने कहा कि मैं तो केवल तुम लोगों के उपदेश सुनना चाहता था, और अपना शरीर देवताओं को दान कर दिया। विश्वकर्मा भगवान ने बड़ा सुंदर उनके अस्थियों से एक वज्र का निर्माण किया और इंद्र को दिया। इंद्र जाकर युद्ध भूमि में खड़ा है वृत्तासुर के सामने। इंद्र के हाथ में वह वज्र है और वृत्तासुर सामने खड़ा हुआ है। जब वृत्तासुर ने उस वज्र को देखा तो उस वज्र में वृत्तासुर को बिहारी जी का दर्शन होने लग गया और बड़ी सुंदर 4 श्लोकों में स्तुति की, जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इनका वर्णन किया गया है। और सबसे प्रथम श्लोक में क्या कहता है कि अहं हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूय मना स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत वा कर्म करोतु काय। कि हम हरे तव पादैकमूल, अर्थात हे हरि, आपसे और कुछ नहीं चाहिए। दासानुदासो, अर्थात मुझे आपके चरणों में नहीं रहना। आपके जो भक्त हैं, आपके जो दास हैं, उन दासों का मैं चरणों का भक्त बनना चाहता हूँ। देखिए कितने ऊंचे विचार हैं। एक दैत्य जाति का, दैत्य कुल का ये राक्षस है, दैत्य कुल से है, लेकिन इसके विचार देखिए। कहता है कि मुझे आपके चरणों में नहीं रहना, आपके जो दास हैं उन दासों के चरणों की धूली बना दो प्रभु, दासानुदासो। और मेरा मन सदा आपके नाम का स्मरण करता रहे, सदा आपके लिए तड़पता रहे, तड़पता रहे, रुदन करता रहे। और मुझे कुछ नहीं चाहिए,
कि ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा समंजसत्वाभिरहयकांक्षे। अब यहाँ पर क्या कहता है? ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम, ना मुझे कोई ऊंचा पद चाहिए, ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम, ना मुझे इतना अच्छा सौभाग्य चाहिए प्रभु, मुझे केवल क्या चाहिए? विरहय कांक्षे, कि मैं सदा सदा आपके विरह में तड़पता रहूं, रोता रहूं, आपके लिए तड़पता रहूं, आपकी याद में तड़पता रहूं। तो प्रभु ने यहाँ पर पूछा कि कैसे तड़पना चाहते हो? तो बताया, यजात पक्षा इव मातरम खगः स्तन्यं यथावत् सतरा क्षुधार्था। अर्थात कि जिस प्रकार से एक घोंसले में बैठा पक्षी, एक घोंसले में बैठा पक्षी प्रति पल सोचता है कि अब मेरी माँ आएगी और मुझे दाना चुगाएगी, और अनेकों कौओं उल्लुओं से डरता है कि कहीं ये मुझे खा ना जाए, डरता जा रहा है कि मेरी माँ कब आएगी, माँ कब आएगी। तो प्रभु ने कहा ये तो तुम्हारा डर का भजन हो गया। क्यों? क्योंकि माँ आई, दाना चुगाई, पेट भी भर गया, अब डर ही नहीं है, फिर भूल गए। तो दूसरा दृष्टांत दिया है कि स्तन्य में था वत सतरह क्षुधार्ता, कि जिस प्रकार से एक गाय का बछड़ा छोटा सा, कम से कम 2-3 दिन का है, अभी जन्म लिया हुआ बछड़ा अपनी माँ को, जो वन में गई हुई है घास चरने, अपनी माँ को याद करता है कि जैसे ही माँ के आने का समय होता है बार बार चिल्लाता है, लगता है कि खूंटा तोड़कर भाग जाएगा, उस तरह से अपनी माँ को याद करता है। और मैया आई और दूध पिलाई और फिर माँ को भूल जाता है। तो प्रभु ने कहा कि ये भी दृष्टांत ठीक नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो भूख का भजन हो गया, कि पेट भरा और माँ को भूल गए, फिर अपना खेलने कूदने में लग गए। तब वृत्तासुर बड़ा सुंदर तीसरा दृष्टांत देता है। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, और सभी बहुत ध्यान से सुनेंगे। तीसरा दृष्टांत देते हैं कि प्रियम प्रियैव विषितम विषम न, अर्थात जिस प्रकार से एक नवविवाहिता स्त्री का पति विदेश चला जाए और वो अपने पति को प्रति पल याद करती है, उस प्रकार से मैं आपको याद करूं। एक किसी गांव में किसी का विवाह हुआ, विवाह हो गए और दूसरे ही दिन उसे विदेश जाना था, लेकिन जो देवी जी थी वो थोड़ी पढ़ी कम थी, मान लीजिए कुछ भी नहीं पढ़ी थी। अब पतिदेव दूसरे दिन जाने लग गए विदेश को, तो वो पूछने लगे कि अब आप कब आएंगे लौटकर, अभी अभी तो विवाह हुआ, आप जाने लग गए। तो पतिदेव ने कहा कि मैं 10 दिन में लौट आऊंगा, चिंता क्यों करती है। तो अनपढ़ थी, नहीं जानती थी कि 10 मतलब कितना होता है। तो पतिदेव ने क्या किया कि एक दीवार पर 10 लाइन खींच दिया और कहा कि एक एक दिन ये लाइन मिटाते जाना, और जिस दिन ये आखिरी लाइन मिटा दोगी उसी दिन मैं आ जाऊंगा। अब जैसे ही एक एक दिन करके वह लाइन मिटाती जा रही है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे करके 7 दिन और 9 दिन हो गए। जैसे 10वां दिन आया और लाइन मिटाई, लेकिन आज इतनी छटपटा रही कि आज मेरे पति देव आएंगे। पति के प्रति उसका सहज ही प्रेम है, करना नहीं पड़ा। तो प्रभु मैं इस तरह से आपकी याद में प्रति पल तड़पूं, प्रति पल। तो प्रभु के ये दृष्टांत इतना प्रिय लगा, इतना प्रिय लगा। और आगे चलकर वृत्तासुर ने फिर कहा कि प्रभु
मम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमिता स्वकर्म भी। कि मैं इस तरह से आपकी याद में तो तड़पूं, आप चाहे तो मुझे कितनी योनियों में जन्म दे दें, जितने बार आपको जन्म देना है दीजिए, लेकिन जितने बार भी जन्म लूं उतने बार मुझे केवल भक्तों के सानिध्य में रखना प्रभु। जब इतनी सुंदर बात कही वृत्तासुर ने तो देवराज इंद्र ने कहा कि वाह वृत्तासुर, राक्षस जाति के होते हुए भी कितनी सुंदर सोच है। उतने में ही वृत्तासुर की आसुरी वृत्ति पुनः जाग उठी, पुनः जाग उठी और युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। देवराज इंद्र वज्र लेकर खड़े हैं और उसी वज्र से सबसे पहले दौड़कर उसकी एक दाईं भुजा को काट दिया। दाईं भुजा काटा और दोबारा जाकर उसके ऊपर झपटा मारा और दूसरे बाईं भुजा को भी काट दिया। अब वृत्तासुर दोनों हाथों से विहीन हो गया, दोनों हाथों से विहीन हो गया और बड़ी जोर के श्वास ली और इंद्र को अपने पेट में लाकर रसगुल्ला की तरह गप्प कर गया। अब सारे देवी देवता हाहाकार मचाने लग गए कि अब तो इंद्र पेट में चला गया, अब क्या होगा, अब हमारी रक्षा कैसे होगी। लेकिन इंद्र के पास नारायण कवच का शक्ति थी, नारायण कवच की, और वज्र था। इस कारण से 1 वर्ष में देवराज इंद्र ने वृत्तासुर का पेट फाड़कर और बाहर निकले और अब जाकर वृत्तासुर का वध किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इसी प्रकार आगे चलकर दिति के 49 पुत्र हुए जो मरुदगण नाम से जाने गए। ये पुत्र तो दैत्यों के थे, दैत्यों की माता है दिति, लेकिन ये देवों की लाइन में आने लग गए, क्योंकि जब भगवान हनुमान जी ने लंका में आग लगाई तो यही 49 प्रकार की वायु बनकर यही 49 पुत्र जाकर और उस आग को बढ़ाए थे पवन के रूप में जाकर। तो इन्होंने कार्य प्रभु का किया, जबकि दैत्य के पुत्र हैं। आगे चलकर हम सभी 7वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। अब यहाँ महाराज परीक्षित श्री सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं कि प्रभु एक बात तो बताइए, प्रभु हमेशा पक्षपात करते समदर्शी कहे जाते हैं प्रभु, लेकिन प्रभु ने हमेशा पक्षपात किया है। वो कैसे कि प्रभु देवताओं को तो बड़ा प्रेम लुटाते हैं और दैत्यों को मारते हैं, जब समदर्शी है तो पक्षपात क्यों करते हैं। तब यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान को जो जिस भाव से भजता है प्रभु उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं और उसी रूप में उसका कल्याण करते हैं। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया तो उस यज्ञ में सर्वप्रथम पूजा भगवान श्री कृष्ण की गई, लेकिन वहां शिशुपाल ने प्रभु को 100 गालियां दी और जैसे ही 101 गाली हुई और प्रभु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया और सबके देखते देखते शिशुपाल के शरीर से एक प्राण ज्योति निकली और प्रभु के चरणों में विलीन हो गई। तब महाराज युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि ये तो प्रभु आपको गाली देता था, इतना दुष्ट राक्षस था, तब भी इसको आपके चरणों में गति प्राप्त हुई। तो यहाँ बताया कि जो जिस भाव से प्रभु को भजता है प्रभु उसी भाव से उसका कल्याण करते। कम से कम भजे तो सही, चाहे क्रोध से भजो, चाहे आलस से भजो, चाहे प्रेम से भजो। गोपियों ने प्रेम से भजा, शिशुपाल ने द्वेष से भजा और कंस ने मृत्यु के भय से भजा, लेकिन भजा तो प्रभु ने उस सबका कल्याण किया। ऐसा कोई है जिसका अहित किया हो? नहीं। तो यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज अब बताते हैं कि जितना प्रेम शायद भगवान ने अपने देवताओं को, अपने पुत्र ब्रह्मा जी को नहीं दिया होगा, उससे कहीं ज्यादा प्रेम प्रभु ने दैत्य के पुत्र प्रहलाद जी एवं राजा बलि पर किया है। वो कैसे? जब हिरण्याक्ष इस पृथ्वी को ले जाकर रसातल में रख दिया और प्रभु ने हिरण्याक्ष का वध किया, हिरण्याक्ष
हिरण्याक्ष का वध कर दिया तो हिरण्याक्ष का भाई था हिरण्यकशिपु, प्रभु से बदला लेने के लिए क्रोध में तप रहा है, क्रोध में तप रहा है। एक दिन की बात है कि हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए एक पर्वत पर गया। जब हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए गया, एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और आप सभी कृपा करके ध्यान केवल भागवत जी की ओर दीजिए, ना कि यहाँ वहाँ। देखिए यहाँ वहाँ देखना तो आपका हमेशा लगा रहेगा, लेकिन एक कथा थोड़ी हमेशा चल रही है। आज चौथा दिन हो गया, केवल 3 दिन बचे हैं, तो 3 दिन ही बचे हैं, तो अब तो कम से कम प्रभु के दर्शन करिए। उसके बाद जितना मन हो उतना आप अपनी सहेलियों को और अपने पड़ोसियों को देख लीजिएगा और बातें कर लीजिएगा, पूरा समय मिलेगा आपको। लेकिन 3 घंटे कम से कम प्रभु के दर्शन करिए, भागवत जी के दर्शन करिए और अपने नेत्रों को सफल करिए। और सभी अब भागवत जी में ध्यान देंगे और एक बार फिर से प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। जितने बार राधे राधे बोलोगे उतने बार भव की बाधा कटेगी आपकी। इसलिए जितना हो सके यहाँ पे बैठे रहते, लेकिन मन मन में राधे राधे करते रहा करो। तो यहाँ हिरण्यकशिपु गया तपस्या करने वन में, लेकिन बार बार एक तोता आकर बार बार उसके कान में नारायण 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 करता है। इतना परेशान हो गया हिरण्यकशिपु कि आज तपस्या करने का उद्देश्य ही खत्म करके और पुनः घर चला गया। हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु ने पूछा कि स्वामी आप तो तपस्या करने बन गए थे, फिर इतना जल्दी कैसे आप आ गए? इतना जल्दी आप कैसे आ गए? तो हिरण्यकशिपु बताता है कि मैं जब से तपस्या करने गया, एक तोता बार बार आके मेरे कान में नारायण नारायण कहता है। तो कयाधु तो बड़ी प्रसन्न हो गई कि आज मेरे स्वामी के मुख से नारायण नाम निकल रहा है। तो बार बार पूछती है उस तोते ने क्या कहा, कैसे कहा, और आज जाने अनजाने 108 बार हिरण्यकशिपु के मुख से नारायण नाम निकलवा लिया। पत्नी हो तो ऐसी कि राक्षस के मुख से भी 108 बार नारायण नाम निकलवा लिया। आप में से कोई कर सकती है? मैं ये नहीं कह रही कि आपके पति देवता दैत्य होंगे, लेकिन तब भी कर सकते हैं कोई? बोल दीजिए, पहले से इतना नाम लेते हैं। तो आज कयाधु ने बार बार 108 बार नारायण नाम लेवाया उसके मुख से। और आज ही के दिन माता कयाधु ने गर्भ धारण किया और उसी गर्भ में महाभागवत श्री प्रहलाद जी ने आज गर्भ में विराजमान हुए। लेकिन यहाँ जैसे ही देवताओं को मालूम पड़ा कि हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु गर्भवती है, तो जो हिरण्यकशिपु है वो सारे देवताओं को, वरुण देवता से पानी भरवाता है, पवन देवता आकर पंखा झलते हैं, ब्रह्मा जी आकर वेद पाठ सुनाते हैं, सभी हिरण्यकशिपु की चाकरी करते हैं। तो देवताओं ने सोचा कि जब इसका पिता इतना परेशान करके रखा है तो इसका बालक तो हमें और परेशान करेगा, तो इससे पहले ही इसको हम मार क्यों न डालें। देवताओं ने जाकर आक्रमण कर दिया और सभी जितने दैत्य थे उन सबको बंदी बना लिया। और इधर हिरण्यकशिपु तो गया है वन में भजन करने के लिए, ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए। इंद्र माता कयाधु के केश पकड़कर खींचते हुए लेके जा रहे, उतने पर ही देवर्षि नारद आ गए। देवर्षि नारद ने डांट फटकार लगाई कि तुम्हें जरा भी नहीं पता कि गर्भवती है, और किसी गर्भवती स्त्री को यदि कष्ट पहुंचाओगे तो कितना पाप पड़ेगा तुम्हें। देवर्षि नारद ने कहा कि इसके गर्भ में कोई साधारण राक्षस नहीं, भक्त पल रहा है, इसे मारना ठीक नहीं। और देवर्षि नारद अपने आश्रम कयाधु को ले गए
और 9 महीने तक अपने आश्रम में ले जाकर भगवान की सुंदर सुंदर कथाएं श्रवण कराते हैं, संकीर्तन कराते हैं, और वही सब जितना प्रभु का नाम था वह सब गर्भ में बैठे श्री प्रहलाद जी श्रवण करते जा रहे हैं। इससे क्या सीख मिलती है? प्रहलाद जी कितने बड़े भक्त हुए, इसका क्या कारण है? हम सभी को लगता है कि बालक जन्म लेने के बाद जब धरती पर आता है तो हम उसे जो सिखाते हैं वो वही सीखता है। गलत है ये बिल्कुल। जब बालक गर्भ में होता है और माँ जो जो चेष्टाएं जो जो क्रिया करती है वही उस बालक के दिमाग पर पड़ता है। आप कभी ये बात ध्यान में रखिएगा, कभी शायद आपके सामने ये प्रतीति हो कि जब माँ के गर्भ में बालक होता है तो यदि माँ जितना प्रभु का नाम लेगी तो शायद वो बालक प्रभु में उतनी ही रुचि रखेगा, और माँ यदि ज्यादा इधर उधर चुगली ज्यादा बातें करेगी तो उसका बालक बहुत वाचाल होगा। हम जो क्रिया करेंगे वही गर्भ में वो बालक प्राप्त करता है। यहाँ भक्त प्रहलाद जी ने क्या, जब उन्होंने सुंदर सुंदर संकीर्तन श्रवण किया, प्रभु का नाम प्रभु की कथाएं श्रवण की, तो बचपन से ही उन्हें एक कृष्ण ग्रहित मानसा अर्थात कृष्ण रूपी ग्रह लग गया उन्हें। 9 ग्रहों को तो सभी जानते हैं, लेकिन जो ये 10वीं ग्रह होती है ये जिसे लग जाए एक, जल्दी तो ये ग्रह किसी को पकड़ती नहीं है, और यदि पकड़ ले तो छोड़ती नहीं है। और जो ग्रह उनकी तो हम शांति करवा सकते हैं कि ये ग्रह खराब है तो ये पाठ करवा लें, ये ग्रह खराब है तो शनि खराब है तो हम तेल चढ़ाएंगे तो शनि ठीक हो जाएगा, सुधर जाएगा। ये सब तो इन सबसे शांत हो जाते, लेकिन जो ये कृष्ण नाम रूपी ग्रह जिसे लग जाए उसकी तो बात ही निराली हो जाती है। स्थिति पता है कैसी हो जाती है? पागलों की तरह। यहाँ पर बताया गया है कि क्वचित दुदति अर्थात कभी भी रोने लगता है, कभी भी हंसने लगता है, कभी भी नाचने लगता है और कभी भी गाने लगता है, जिसे ये ग्रह लग जाता है। और ये लक्षण किसके हैं? पागल के, कि कभी भी हंसने लगता है किसी को भी देख के, और कभी भी पल भर में रोने लग जाए, पल भर में नाचने लग जाए, पल भर में गाने लग जाए। तो ये स्थिति भक्त प्रहलाद जी की हो चुकी है। कृष्ण ग्रहित मानसा इसलिए कहा गया है। इधर हिरण्यकशिपु वन में जाकर तपस्या करता है और ब्रह्मा जी इसकी तपस्या से बड़े प्रसन्न हुए। क्यों? क्योंकि इतनी तपस्या शायद किसी ने किया होगा, इसके शरीर में दीमक लग गए। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले कि पुत्र मैं तुम्हारे इस तप से अति प्रसन्न हूँ, मांगो क्या चाहिए, वरम ब्रूयात्। अब यहाँ हिरण्यकशिपु वर मांगता है कि प्रभु मुझे अमर कर दो। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब अमर मैं ही नहीं हूं तो मैं तुम्हें कहां से अमर कर दूं। तो कहा ठीक है, अमर करने का वर नहीं दे सकते तो मेरी कुछ मांगे हैं वही पूरी कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है बेटा मांग, तेरे जैसी तपस्या किसी ने किया ही नहीं है। तो वर मांगता है कि न बाहर मरूं न भीतर मरूं, न किसी अस्त्र से मरूं न किसी शस्त्र से मरूं, न दिन में मरूं न रात में मरूं, आपकी बनाई सृष्टि में किसी से ना मरूं, न किसी मनुष्य से मरूं न किसी जानवर से मरूं। इस प्रकार से अनेकों वर मांगता जा रहा है। ब्रह्मा जी कहते हैं बेटा अब तो बस कर, इतने वर मांग के तो तू वैसे भी अमर हो गया है। ब्रह्मा जी वर देकर और चले गए। अब इधर वर पाकर हिरण्यकशिपु पुनः देवताओं पर आक्रमण करने लग गया। जितने भी देवता हैं सबको परेशान करने लग गया। वरुण देवता से पानी भरवा रहा है तो पवन देवता से झाड़ू लगवा रहा है।
इस प्रकार से सारे देवताओं को परेशान करके रखा। लेकिन हिरण्यकशिपु का जो पुत्र है भक्त प्रहलाद, बहुत बड़े भक्त हैं वो। हिरण्यकशिपु ने क्या किया, जितने भी सब देवी देवता थे सबसे पहले प्रभु की शरण में गए। प्रभु ने सभी देवताओं को कहा कि तुम सभी कुछ दिन इंतजार करो, मैं स्वयं आऊंगा और तुम सबके इस सारे कष्ट को दूर करूंगा। और हिरण्यकशिपु का अब जो ये पुत्र प्रहलाद हो चुके हैं, इन्हें कृष्ण रूपी ग्रह लग चुका है। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को विद्यालय में डाला और उस विद्यालय का नाम क्या, हिरण्यकशिपु दानव विश्वविद्यालय। उसमें पढ़ने के लिए भेजा। लेकिन दैत्यों का विश्वविद्यालय है तो यहाँ पर केवल कुनीति सिखाई जाती है, किसी के साथ छल कैसे करें, किसी का पैसा कैसे हड़पे, किसी को कैसे मारना चाहिए, ये सब बुरी बुरी चीजें सिखाई जा रही हैं। लेकिन भक्त प्रहलाद जी तो गर्भ से ही सीख कर आए हैं। उन्हें जितना सिखाया जाता है कुछ उनके दिमाग में घुसता ही नहीं, क्योंकि उनके दिमाग में तो प्रतिपल भगवान श्री कृष्ण चलते हैं। एक दिन की बात है कि कुछ दिन व्यतीत हो गए थे, हिरण्यकशिपु को अपने पुत्र प्रहलाद की याद आने लग गई। तो हिरण्यकशिपु विद्यालय में गया और जाकर मास्टर जी से कहा, उस विद्यालय के मास्टर जी हैं शंडामर्क जी, उनसे कहा कि मेरे पुत्र को बुलाइए। गुरु जी गए और जाकर प्रहलाद जी को लेकर आए और आज बड़े दिनों बाद प्रहलाद जी अपने पिता से मिल रहे हैं।